अस्सलामुअलैकुम तलबा। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज़ के लेक्चर 11 में खुशामदीद। आज के सेशन में हम बबल चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं जो नज़र आने के लिए बहुत ही छोटी हैं? एटम से भी छोटे ज़र्रात की दुनिया में साइंसदानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सोचिए, पार्टिकल फिजिक्स के माहिरीन के लिए जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था, आप इन ज़र्रात का रास्ता कैसे देखेंगे जो न सिर्फ गैर मरी हैं बल्कि तकरीबन रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल था जिसने वाकई साइंस की हदूद को चैलेंज किया। और कई दहाइयों तक इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही शानदार जवाब था, बबल चेंबर। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसने हमें पहली बार एटम से भी छोटी दुनिया में झांकने का मौका दिया। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसका तारुफ देखेंगे, फिर समझेंगे कि काम कैसे करता है। हम देखेंगे कि इसके बनाए हुए ट्रैक से क्या राज अफशा होते हैं, उसकी खूबियों और खामियों पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इसने फिजिक्स की तारीख को कैसे बदला। तो चलिए शुरू करते हैं इसके तारुफ से। आखिर ये बबल चेंबर है क्या चीज़? सीधे सादे लफ्ज़ों में कहें तो बबल चेंबर एक किस्म का पार्टिकल डिटेक्टर है। ये एक ख़ास किस्म का माया, जिसे सुपर हीटेड कहते हैं, इस्तेमाल करता है। जब भी कोई चार्ज शुदा ज़र्रा इस माया से गुजरता है तो वो अपने पीछे बुलबुलों का एक रास्ता छोड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हवाई जहाज़ आसमान में अपने पीछे धुएं की एक लकीर छोड़ता है। और ये कमाल की डिवाइस 1952 में डोनाल्ड ग्लेजर नामी एक साइंसदान ने ईजाद की थी। और आप अंदाज़ा लगाएं, उनकी ये ईजाद इतनी इनकलाबी थी कि सिर्फ 8 साल बाद 1960 में उन्हें इसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। सच पूछें तो 1950 से 70 की दहाई तक का जो दौर था वो वाकई बबल चेंबर का सुनहरी दौर था, जब उसने हमें कायनात के बारे में नई नई चीज़ें सिखाईं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, यह काम कैसे करता है? आखिर वो कौन सी फिजिक्स है जो एक गैर मरी जर्रे को बुलबुलों का रास्ता बनाने पर मजबूर कर देती है? आइए इसे समझते हैं। इसका पूरा राज छुपा है एक माए के खास हालत में। जरा तसव्वुर कीजिए, आपके पास एक माए हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन आपने उस पर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि वो बेचारा उबल ही नहीं पा रहा। इसी हालत को सुपर हीटेड कहते हैं, और ये बहुत बहुत गैर मुस्तहकम होती है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे? बहुत ही तेजी से। पहले स्टेप में प्रेशर को अचानक से कम कर दिया जाता है, जिससे माया उबलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल तेजी से अंदर दाखिल होता है, वो अपने पीछे आयंस की एक लकीर छोड़ जाता है, और ये आयंस असल में बुलबुले बनने के लिए बीज या सीड्स का काम करते हैं। और बस पलक झपकते ही पार्टिकल के पूरे रास्ते पर छोटे छोटे बुलबुलों की एक लाइन बन जाती है, जिसे कैमरा फौरन कैद कर लेते। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। एक चेंबर जिसमें सुपर हीटेड माया भरा हो, कैमरे और प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक पिस्टन। लेकिन इन सब में सबसे अहम चीज़ है एक ताकतवर मैग्नेटिस, जो चेंबर के गिर्द लगा होता है, क्योंकि यही मैग्नेटिस इन ज़र्रात के रास्तों को मोड़ने का काम करता है, और असल में यही मोड़ उनके सारे राज खोलता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन बुलबुलों के खूबसूरत ट्रैक्स की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमें बताती क्या हैं? इनसे हम क्या मालूमात निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे मज़े की बात यह है कि हर ट्रैक एक पूरी कहानी सुनाता है। ट्रैक जिस डायरेक्शन में मुड़ता है उससे हमें पार्टिकल का चार्ज पता चलता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ट्रैक जितना सीधा रहता है, यानी जितना कम मुड़ता है, इसका मतलब उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा है। बुलबुले जितने घने होंगे, मतलब पार्टिकल उतनी ही ज़्यादा एनर्जी खो रहा है। और अगर ट्रैक अचानक से 2 हिस्सों में बंट जाए तो इसका मतलब है कि पार्टिकल या तो किसी और पार्टिकल में तब्दील हो गया है या किसी चीज़ से टकरा गया है। और ये सब सिर्फ अंदाज़ा नहीं है, इसके पीछे ठोस रियाजी है। ये मसावात P=QBR, ये वो मास्टर की है जो इन ट्रैक्स के सारे राज खोलती है। इसकी मदद से हम पार्टिकल के मोमेंटम को बिल्कुल एकदम ठीक ठीक कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इसकी ताकत के बारे में सोचिए। सिर्फ एक तस्वीर और एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम एक ऐसी चीज़ की सबसे अहम खुसूसियत, उसका मोमेंटम मालूम कर सकते हैं जिसे हम देख तक नहीं सकते। ये वाकई फिजिक्स में एक इनकलाबी लम्हा था। लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, बबल चैम्बर भी परफेक्ट नहीं था। इसकी कुछ हैरतअंगेज खूबियां थीं, तो साथ ही कुछ अहम हुदूद भी थीं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये था कि आप वाक़यात को बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकते थे, वो भी ज़बरदस्त तफसील के साथ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी इसकी रफ्तार। ये बहुत तेज़ी से होने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, और आखिरकार इसी वजह से इसकी जगह ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स ने ले ली।
तो सबसे अहम बात यह है कि हमें फिजिक्स की तारीख में इसके शानदार किरदार को समझना चाहिए। बबल चेंबर सिर्फ एक आला, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा दौर था। इसकी मिरास बहुत वसी है। इसी की मदद से पार्टिकल ज़ू दरियाफ्त हुआ, यानी कि ढेरों नए पार्टिकल्स मिले। उसने वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमारी थ्योरीज को टेस्ट करने में अहम किरदार अदा किया, और सबसे बढ़कर इसने पार्टिकल फिजिक्स के माहिरीन की पूरी एक नस्ल को तरबियत दी कि तजर्बात कैसे किए जाते हैं। यहाँ तक कि आज भी ये तालीमी मकासद के लिए एक बेहतरीन मिसाल समझी जाती है। मुख्तसर ये कि बबल चैम्बर सिर्फ एक डिवाइस नहीं थी, ये एक इनकलाबी सोच थी जिसने हमें वो देखना सिखाया जिससे पहले नामुमकिन समझा जाता था। इसने न सिर्फ नए ज़रात दरियाफ्त किए, बल्कि साइंसदानों की एक पूरी नस्ल को कायनात के राजों को पढ़ना सिखाया, और इसकी जो मिरास है वो आज भी हमारे जदीद पार्टिकल डिटेक्टर्स में जिंदा है। तो ये था हमारा सेशन बबल चैम्बर के बारे में। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।